नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सोल स्पीक देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। जिस तरह से हमने अब तक 11 राशियों का एनालाइज किया है, विश्लेषण किया है, जिसके बारे में जानकारी दी है हमें डॉक्टर सरिता जी ने, जो जम्मू की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर हैं। आज उनसे हम 12वीं राशि के बारे में जानेंगे, जो कि पाइसेस हैं, जिसे हम मीन राशि भी कहते हैं। पाइसेस राशि के लोग किस तरह के होते हैं, क्या इनका नेचर होता है, कौन सा कलर इन्हें पहनना चाहिए, ये सब कुछ की डिटेल जो है डॉक्टर सरिता से जी जानेंगे, जो जम्मू की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर है। और आज वो आखिरी राशि यानी कि 12वीं राशि के बारे में विश्लेषण करने जा रही हैं। सरिता जी, आपका ग्रेटर जम्मू के चैनल में स्वागत है। तो सबको नमस्कार। तो जिस तरह से अब तक हमने 11 राशियों के बारे में आपने हमें खुलकर विस्तार से बताया है, आज आखिरी राशि की बारी है, पाइसेस यानी कि मीन राशि के बारे में। तो क्या कहती हैं आप पाइसेस राशि के बारे में? देखिए, आज अभी तक हमने पूरा मतलब राशियों का सिलसिला जो है वो आज खत्म होने जा रहा है। तो टोटल हमारी 12 ही राशियां हैं, जो कि मेष राशि से स्टार्ट हुआ और मीन राशि पे खत्म हो रहा है। और मीन राशि का जो नंबर आता है वो 12 आता है, 12वीं राशि है ये। और ये जो हमारी बॉडी में जो रिप्रेजेंट करती है, जैसे आप हेड से स्टार्ट होते हैं तो हेड हो गया आपका मेष राशि, और मीन राशि को जो हमारी बॉडी में पार्ट्स रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज द नहीं, वो फीट। हाँ, फीट जो है वो हमारी जो है वो लास्ट जैसे पार्ट है, तो उसी तरह से 12वीं राशि जो है मीन राशि आती है। और मीन राशि का अगर आप देखो तो पाइसियन लोग मोस्टली बात करते हैं। तो पाइसिस राशि और मीन राशि एक ही बात है, हिंदी में उसको मीन राशि कहते हैं। और इसका जो साइन है, साइन जो है वो 2 फिशेज हैं जी। हाँ, अब वो 2 फिशेज जो है, साइन बहुत सी चीजें होती हैं जो रिप्रेजेंट कर जाता है अपने आप में। साइन जो है वो बोलता है, जो फिशेज 2 है वो पूरा क्रक्स बताती हैं कि इस मीन राशि का मतलब क्या हुआ। जैसे मीन राशि में अगर आप 2 देखेंगे, 2 फिशेज हैं वो उल्टी डायरेक्शन में, एक नीचे आ रही है, डाइव कर रही है, और एक ऊपर अप जा रही है। तो इनकी लाइफ में जो भी इस साइन का बहुत रिलेशन है, ये जो 2 फिशेज हैं इनका जो है बहुत रिलेशन है किसी के हर एस्पेक्ट में। चाहे आप उनकी फ्रेंडशिप देखें, चाहे आप उनकी पर्सनल लाइफ देखें, चाहे आप उनको जनरलाइज पर्सनैलिटी को जब हम डिफाइन करते हैं, चाहे आप उनका कैरियर देखें, मतलब हर क्षेत्र जो है वो जो 2 फिशेज हैं वो इस तरह से रिप्रेजेंट करती हैं कि एक नीचे आ रही है और एक ऊपर जा रही है। जितने ये लोग स्पिरिचुअल होते हैं उतने ही ये लोग, अगर आप किसी पाइसियन को देख रहे हो कि वो बहुत स्पिरिचुअल है, वो रिलीजियस लीडर है, वो अध्यात्म को बहुत मानते हैं, और दूसरी तरफ आप उनको ये भी देखोगे कि आपको नजर आएगा, दूसरी तरफ ट्विस्ट ये भी देखोगे कि वो आपको पार्टीज करते भी नजर आएंगे, हाँ, मॉडर्न भी नजर आएंगे। तो उनके हर पहलू से, लाइफ के हर पहलू से उनकी ये 2 फिशेज से बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट होता है। एक तरफ अगर वो ऐसे हैं, दूसरी तरफ वो ऐसे हैं। तो वैसे आपने एक बहुत ही फेमस धारावाहिक देखा होगा जो एक टाइम पे बहुत फेमस था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो वो इस राशि वालों पे बहुत फिट होता है। वो इस तरह से फिट होता है कि जिस तरह से लोग तो सो करके सपने देखते हैं, लोग कहते हैं हम सोते हैं तो हमें सपने आते हैं, लेकिन ये बैठे बैठे सपने देखते हैं, और बैठे बैठे इतने सपने देखते हैं कि वो उस चीज़ में खो जाते हैं। उसके पीछे का कारण ये है, वो कारण ये है कि ये मीन राशि जो है वो 12th हाउस में पड़ती है, और ये वाटर का साइन माना जाता है। पाइसिस जो है, फिश देखो आप, वो पानी के बिना नहीं रह पाती है, अगर आप उसको पानी से बाहर निकालोगे तो वो एकदम से मर जाएगी। तो ये जो फिश रिप्रेजेंट कर रही है, ये साइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पाइसिस जो हम बोल रहे हैं, ये राशि जो है ये वाटर साइन में आता है। और वाटर साइन जो हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया है वो कैंसेरियन है। हमारे पूरे 12 राशिज में 2 राशियां हमारी आती हैं वाटर साइन की, 2 आती हैं अर्थ साइन की। उसी तरह से बुध के वाली भी 2 राशियां हैं, शनि की भी 2 राशियां हैं, मंगल की भी 2 राशियां हैं। इस तरह से हर एक प्लेनेट की 2-2 राशियां हैं। तो उनमें से सूर्य जो है उनकी एक ही राशि है, और वो है लियो। तो ये जो 12th राशि है इसका साइन आ गया वाटर। और इनका जो लॉर्ड है जिनकी इनको पूजा करनी चाहिए वो नेपच्यून भी को भी ये पूज सकते हैं। और दूसरा जो आ गया हमारे बृहस्पति देव। तो बृहस्पति देव जो हैं वो इस राशि को रूल करते हैं, और ये लोग जो हैं ये बहुत अच्छे फ्रेंड साबित होते हैं। अगर आप किसी बहुत अच्छे ग्रुप में बैठे हैं, वहाँ नंबर आपके फ्रेंड्स हैं, तो उसमें से अगर आप देखते हैं तो जो दोस्त आपकी, कुछ लोग जो हैं वो आपकी बात को इग्नोर कर रहे होंगे, कुछ हंस रहे होंगे, कुछ जो है वो उसको जोक में ले रहे होंगे, कुछ ऐसे कहते हैं ना चुटकुले वाइज की क्या हो गया कि आप किसी के साथ बड़ी सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं, और वो जो व्यक्ति वहाँ बैठा होगा, वो जो आपकी बात को बड़ा ध्यान से सुन रहा होगा, बड़े इमोशनली उस बात के साथ टच हो रहा होगा, वो लोग पाइसियन हैं। हाँ, तो पाइसिस जो होते हैं इनकी एक है कि 1 मिनट में बैठे बैठे सो जाते हैं,
इनकी ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी है कि अगर आप इनको ज़्यादा वो टाइम नहीं लगता किसी भी चीज़ को, कहते हैं ना कोई अगर आप उनको चेयर पे बैठाओगे चेयर पे बैठे बैठे सो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और इनकी लाइफ का हर पहलू जो है, अगर ये आध्यात्मिक हैं, दूसरी साइड मॉडर्न भी हैं, अगर ये बहुत पढ़ने वाले हैं, दूसरी साइड मस्ती करने वाले भी हैं, एक साइड, हाँ एग्जैक्टली, मतलब जैसे ऐसे इनके करेक्टर में ड्यूलनेस नहीं आती है, ये कभी किसी को डिच नहीं करते। जैसे आप फिश को एकदम से डर जाती है, वो आपके पास खाने के लिए आती है, आप उसको कुछ देते हो, इमोशनल पार्ट इनका बड़ा हाई होता है और सपने देखते हैं और सपनों को साकार करने की कोशिश भी करते हैं। बहुत अच्छे वाटर के रिलेटेड बहुत अच्छे इनके जॉब्स होते हैं। अगर आप कोई नेवी में पर्सन्स देखते हो या सी के काम के रिलेटिंग कोई काम का जो है वो पर्सन्स देखते हो, उनकी मोस्टली जो है वो ये वाली राशि उनमें देखी गई है। बहुत अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, बहुत पेशेंट के साथ बहुत इमोशनली ये जो जुड़ते हैं, अटैच हो जाते हैं पेशेंट के साथ। तो ये सारे के सारे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बस वो जो फिशेज हैं दो, वो बहुत पूरी इनकी लाइफ को डिफाइन कर देती हैं। और अगर किसी को नहीं पता चल रहा कि हमारी राशि कैसे पता चले हमें कि वो मीन है या नहीं है, तो उसके लिए जो लोग 20 फरवरी से लेकर के 20 मार्च के बीच में जिनका जन्म हुआ है वो लोग पाइसेन हैं। दूसरी साइड अगर हम देखेंगे तो चंद्रमा अगर किसी का 12वें घर में है, यहाँ नंबर 12 लिखा है, जहाँ भी नंबर 12, उल्टी ये नहीं कि 12वां भाव में अगर हम जो है वो मेष लगन की कुंडली देखेंगे तो उसका 12वें हाउस में चंद्रमा अगर वहाँ बैठा तो हम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन 12वां घर किसी का लगन भी हो सकता है, किसी के दूसरे भाव में भी आ सकता है, किसी के तीसरे भाव में भी आ सकता है, किसी के चौथे भाव में भी आ सकता है। तो यहाँ पे 12 नंबर लिखा है, अगर वहाँ आपका चंद्रमा है तो आप मीन राशि के हुए। और अगर आपके नाम के हिसाब से आपको ना कुंडली के हिसाब से पता है ना आपको डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पता चल रहा है, तो आपका नाम जो है च नाम वाले सारे, चाहे च ची अगर मात्राएं लगा लो, वो सारे के सारे जो है वो मीन राशि वाले होंगे। द वाले सारे के सारे मीन राशि वाले होंगे, थ वाले सारे के सारे मीन राशि वाले होंगे। तो ये सारे नाम वाले जिनका भी नाम ये आता है वो मीन राशि वाले हैं। और मीन राशि वालों का जो कलर्स होते हैं उनको भी, इनके लिए भी मैं ये सजेस्ट करूंगी कि इनको लाइट कलर्स पहनने चाहिए। लाइट कलर्स जिस तरह के येलो में एक लेमन शेड आती है वो इनके लिए बहुत लकी होती है। कभी कभी वाटर को हम लाइट ब्लू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लाइट ब्लू भी इनके लिए काफ़ी लकी होता है क्योंकि ये जो है वाटर की राशि मानी जाती है। गुरु यहाँ पे आकर के अगर किसी के बैठे होते हैं तो वहाँ पे एक बस इनके साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि जैसे होता है ना कि एक साइड ये कम खाते हैं, उधर साइड दूसरी साइड से इनका मोटापा बढ़ जाता है। मतलब फिश डाइव कर रही है, उधर से ऊपर जा रही है, वो कहेंगे हम तो खाते नहीं है फिर भी इतने मोटे हैं। तो ये सब चीज़ें मतलब इनके साथ एक साइड डाउन है और दूसरी साइड अप है, मतलब इनकी लाइफ में ऐसा हर फील्ड में चलता रहेगा। और अगर हम इनके लकी नंबर की बात करें तो लकी नंबर इनका आता है 3 और 7। नंबर 3 इनके लिए बहुत लकी है, नंबर 7 इनके लिए बहुत लकी है। लकी कलर्स ये हैं। और अगर कोई कलर किसी को समझ नहीं आ रहा तो लाइट्स जितने भी शेड आती हैं, लाइट कलर्स की जितनी भी शेड्स हैं वो पहन सकते हैं। खास करके बृहस्पति की बहुत दोस्ती होती है चंद्रमा के साथ, और अगर आप ऐसे कोई कलर्स पहनते हैं, ऑफ वाइट पहनते हैं या वाइट कलर पहनते हैं तो ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब ऐसे हम कभी कहते हैं ना कि किसी का बृहस्पति और मून इकट्ठा है तो हम उसको गजकेसरी योग कहते हैं। अब वो किस नक्षत्र में बैठा है, किस घर में बैठा है और कहाँ पे बैठा है, कौन से मतलब किस किस की दृष्टि है उनके ऊपर, कहीं को अफ्लिक्टेड तो नहीं है, तो उससे बहुत बड़े बड़े राजयोग बनते हैं जैसे हम गजकेसरी योग कहते हैं। वो अध्यात्म की तरफ भी ले जा सकता है, बहुत अच्छा पॉलिटिशियन भी बन सकता है। और ऐसे पाइसिन के राशि के लोग बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी देखे गए हैं, बहुत अच्छे जो हैं वो आध्यात्मिक गुरु भी देखेंगे। नेवल पोर्शन में आप मुझे कहा ना आपके नेवी के जो लोग हैं फोर्सेस में, नेवी का जो फोर्सेस हैं उनमें ये बहुत देखे, हाँ पाइसिस के लोग जो हैं उनका वाटर की तरफ अट्रैक्शन होता है तो वो उस साइड में ऐसे लोग देखे गए हैं। तो ये सब इनके लिए बहुत अच्छा है। और दूसरा ये अगर कोई स्टोन धारण करना चाहते हैं, अब ये तो जनरलाइज प्रेडिक्शन है, अगर आपको कोई भी पाइसिस का है या कोई इस नाम से है तो अगर आप स्टोन खरीदने चल पड़ोगे जेम स्टोन्स, तो जेम स्टोन्स के अंदर एक एनर्जी होती है, जब वो हमारी स्किन के साथ टच करते हैं तो उनको रिजल्ट देना पड़ता है। वो रिजल्ट दे देंगे तो वो नेगेटिव भी कभी कभी देते हैं, कभी पॉजिटिव। इसलिए आप अपनी कुंडली का एक विश्लेषण कराने के बाद ही कोई जेम धारण करें। बट मोटे तौर पे जो जनरलाइज्ड वे में मैं आपको बता देती हूँ कि इनके लिए पुखराज आता है और सुनैला जो होता है उसका सब्स्टिट्यूट होता है। ये मतलब कि ये भी पहन सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मून के लिए होता है ना हमारा, मोती भी धारण कर सकते हैं। और अगर आप
इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते, जेम स्टोन्स पे बहुत कॉस्टली है, तो हमारे क्रिस्टल्स भी बहुत अच्छे आते हैं। आप सिट्रीन जो है वो इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे यूपिटर की एनर्जी बढ़ेगी, और यूपिटर की एनर्जी जब बढ़ेगी तो ज्ञान बहुत आएगा। तो ज्ञान के अथाह सागर होते हैं ये, इनमें ज्ञान बहुत होता है, क्योंकि सागर को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं। फिशेस जो हैं वो पानी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो पानी के बिना जिंदा नहीं रहती हूँ। तो उसी तरह से अगर ये लोग अपनी लाइफ में से इमोशंस निकाल भी देते हैं, अगर हम उनको कहते हैं कि आप इमोशन, जैसे हम चंद्रमा उसके लिए बात कर रहे थे कर्क राशि वालों के लिए, कि आप उनको सभी जो बाकी राशि वाले लोग होते हैं या उनके फ्रेंड्स होते हैं, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि इनको इमोशंस में से बाहर निकाला जाए। तो इस तरह से इन लोगों को इमोशन वाला इनका पोर्शन जो है, अगर ये नहीं रखेंगे तो ये एकदम से इनकी लाइफ चेंज हो जाएगी। दूसरा, ये बहुत इमेजिनेशन इनकी बहुत स्ट्रांग होती है, उसकी वजह से ये बहुत अच्छे राइटर बन सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स बन सकते हैं, जैसे आप फिल्मों में देखते हो। और जो जब भी ये लोग पाइसेन जब भी कोई फिल्म देखते हैं या कोई धारावाहिक देखेंगे तो वो इनके ऊपर छाप छोड़ जाता है, छाप छोड़ जाए। हाँ, उसी को इमेजिन करते हैं और उसी के करैक्टर्स को ढूंढते हैं, और वो करैक्टर्स को कहते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, क्योंकि इमोशन पार्ट जो है वो बड़ा हाई होता है और इमेजिनेशंस बड़ी हाई होती है। तो ये बहुत अच्छे एक कहानीकारक हो सकते हैं, किसी फिल्म के राइटर हो सकते हैं, किसी सीरियल के डायरेक्टर, या वो हो जाते हैं। डायरेक्शंस भी बहुत अच्छी देते हैं, ये गुरु होने की वजह से इनकी डायरेक्शंस भी बहुत अच्छी होती हैं। तो ये सब क्वालिटीज़ इनमें ओवरऑल जो हैं वो देखी जाती हैं। जो लोग भी इस राशि से हैं या इस नाम से हैं, ये मोस्टली इनमें देखा जाता है। तो मीन राशि के जातक कैसे होते हैं? इनकी जो, जैसे मैम ने बताया कि ये बहुत इमेजिनरी होते हैं, हर चीज़ को इमेजिन करना में ज़्यादा ये बिलीव करते हैं। और सेकेंडली ड्यूअल पर्सनालिटी होते हैं। ड्यूअल पर्सनालिटी नेगेटिव सेंस में नहीं, लेकिन एक अच्छे सेंस में हम इनको ड्यूअल पर्सनालिटी कह सकते हैं। और कलर्स की अगर बात की जाए तो लाइट कलर आपके लिए भी शुभ है, और जो नंबर है आपके लिए शुभ वो 3 और 7 है। आने वाला ये 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है मीन राशि वालों के लिए, जानते हैं डॉक्टर सरिता जी से। मैम 2024 साल जो, देखिए 2024 के बारे में मैं आपको बताती हूँ, बिकॉज अभी अप्रैल का मंथ जो है वो स्टार्ट हो गया है, और 2024 जो है वो एक मेजर चेंज जो है वो आएगी। अभी जब भी बृहस्पति जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और वो वृषभ राशि में आ रहे हैं। और वृषभ राशि जो है उसमें आने से इन लोग जिनकी भी चंद्रमा की राशि है उन पे इफ़ेक्ट जो हैं वो काफ़ी, कईयों के अच्छे होंगे, कईयों के जो जिस भाव में आपका पड़ा है। लेकिन मोस्टली वो तो जिस यहाँ पे आपका 12 लिखा होगा वहाँ चंद्रमा होगा तो आपकी मीन राशि बनेगी। बट अगर कोई लगन का है, जैसे जिसका किसी का मीन लगन है, तो उन लोगों के लिए ये जो है थर्ड हाउस में जो है बृहस्पति का जो गोचर होने जा रहा है, गोचर इस तरह से हो गया कि मतलब कि ये गोचर ट्रांजिट होता है। बृहस्पति जो है वो 13 महीने के लिए एक राशि में रहते हैं। तो अभी तक वो मेष राशि में थे और अभी वो आ जाएंगे वृषभ राशि में। तो उसके बाद से मेजर चेंजेस इनके लिए होंगी। वो इसलिए मैंने बोला पर्टिकुलरली इस राशि के लिए क्योंकि इनके लॉर्ड हैं वो, जैसे पाइसियन के भी लॉर्ड जो हैं वो हम बृहस्पति को मानते हैं, और बृहस्पति का एक मेजर चेंज होने जा रहा है जो कि वृषभ राशि, और वृषभ राशि हमारे रिसोर्सिस की है, पैसों की है, फैमिली में है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में वृषभ राशि जो है वो नंबर 2 पे आती है, जो कि हमारी फैमिली को रिप्रेजेंट करती है। हमारी कैश जो हमारा सेविंग होती है, मनी जो सेव करते हैं उसको रिप्रेजेंट करती है, हमारी फैमिली को रिप्रेजेंट करती है, हमारे रिसोर्सिस को रिप्रेजेंट करती है, हमारे जो है वो फूड को रिप्रेजेंट करती है, और हमारी जो है वो लेफ्ट आई को रिप्रेजेंट करती है। तो जितने भी उसके कारकत्व हैं उस हाउस के, वो सारे के सारे एक्टिवेट होंगे और अच्छे सेंस में एक्टिवेट होंगे। जैसे हम मीन लगन की अगर हम बात करें तो उसके 3rd हाउस में पड़ती है, 2nd नंबर जो है, तो उसमें उनके शॉर्ट जर्नीज उनकी स्टार्ट हो जाएंगी। यंगर जो उनके ब्रदर सिस्टर्स हैं उनसे उनको लाभ होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है इसमें ऐड करेंगे और वो एक मेजर चेंज आएगी, और वो पॉजिटिव ही होगी, पॉजिटिव सेंस में होगी क्योंकि इनका लॉर्ड ही बृहस्पति हैं, और बृहस्पति जो है वो एक अच्छी 2nd नंबर पे आ रहे हैं, जो कि इन चीज़ों के उनका जो है वो ये से इनको ये फ़ायदा होगा, जितनी जितनी चीज़ें भी मैंने आपको अभी तक बताई। अब नेक्स्ट हमारा आता है एनर्जी पॉइंट। एनर्जी पॉइंट भी हमारे लिए इन राशि वालों का बताना, क्योंकि हमने अभी तक जितनी भी राशि एनर्जी पॉइंट के बारे में ज़रूर बात, हाँ, उनके एनर्जी पॉइंट के बारे में हमने ज़रूर बात की है। तो हम मीन राशि के एनर्जी पॉइंट के बारे में भी बात करेंगे कि उनके एनर्जी पॉइंट जितने भी विष्णु भगवान के टेम्पल्स हैं, जैसे आप बद्रीनाथ चले जाइए जो हाइट पे हैं, वो बहुत अच्छा रहेगा। और समंदर के किनारे जैसे आप ना वहाँ चले जाएं, जगन्नाथ, हाँ, सी बीचेस के मतलब उनको बिल्कुल सी के पास है वो मंदिर, तो वहाँ पे भी अगर कोई दर्शन करने जा सकता है तो जाए। और यहाँ पे वहाँ भी जा सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर अपने एरिया में आप इतने दूर नहीं जा सकते तो आप कहीं पे भी कई लोग ना एक
एक्वेरियम ले आते हैं घर में उठा करके ना। मोस्टली पाइसिन को मैंने बहुत देखा है कि उनकी ऐसी फैसिनेशन होती है कि कभी वो गाड़ी निकाल के पास से निकल रहे हैं तो वो रुक जाते हैं जब वो बेचने वाले आते हैं रोड के साइड पे भी। हाँ, तो आप लोगों को अगर वो फिश, क्योंकि एक्वेरियम को बहुत मतलब उसको एक बड़ी उसकी केयर करनी पड़ती है, फिशेस को फीड देनी पड़ती है, वो सब रहता है, तो वैसी वाली ना लाया करें आप, क्योंकि क्या होता है कि फिर आप उसकी सेवा नहीं कर पाते हो, वो आपके साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप उस एनर्जी वो से कंट्रोल हो रहे हो, क्योंकि हर एक चीज़ की ना एक एनर्जी उसके साथ एसोसिएटेड होती है। तो आपके साथ फिशेस की एक स्पेशली मतलब कि जुड़ाव रहता है। और मोस्टली ऐसे लोगों को फ़िश खानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि लोग जो हैं बहुत फिश भी खाते हैं कई लोग, तो जो इस राशि के हैं मोस्टली, क्योंकि आपका साइन है ना, वो आपके अंदर उसकी एनर्जी है, तो आप उसको कैसे खा सकते हो। तो ये चीज़ें इनको अवॉइड करनी चाहिए, खास करके इन लोगों को। और मोस्टली लोग खाते भी हैं, क्योंकि जो समंदर में जॉब करते हैं तो वो इस टाइप के खाते हैं। हाँ, और चीज़ें अगर आप खा सकते हो किसी और टाइप का अगर आप खाना चाहते हो तो वो खाएं, बट फिश को अवॉइड करें। तो जिस तरह से आज 12वीं राशि के बारे में हमने जाना डॉक्टर सरिता जी से, जिन्होंने हमें बताया कि जो मीन राशि के लोग होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, लकी नंबर उनके लिए क्या है, लकी कलर्स उनके लिए क्या है, और एनर्जी पॉइंट जो है उनके लिए कौन सा एनर्जी पॉइंट है जो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और अगर 2024 की बात की जाए तो 2024 में अब जो है नवरात्रों के बाद उनकी जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव जो है वो देखने को नजर आएगा। फिलहाल ये था 12 राशियों का विश्लेषण, जिसके बारे में हमने आपको बताया, डॉक्टर सरिता जी से जाना कि इन 12 राशियों के लोग किस तरह के होते हैं। अगली एपिसोड में हम कोशिश करेंगे कि आपको जिस तरह से अब बृहस्पति अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं और इनका 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, वो हम डॉक्टर सरिता जी से अगले एपिसोड में का भी हम कर सकते हैं कि नवरात्रों की टाइम क्या है, नवरात्रों में इस नवरात्रि का टाइम क्या रहेगा, कब आप जो है कल स्थापना करें, और बृहस्पति जिस तरह से अब अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, तो इन नवरात्रों में खासकर 12 राशियों पे क्या कुछ उसका असर देखने को नजर आने वाला है। जुड़े रहिए तब तक के लिए ग्रेटर जम्मू के साथ। अगले एपिसोड में आपको एक नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।